आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खाकी का मानवीय चेहरा, उद्योग इकाई में घुसकर उद्योगपति को पीटा। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ने कही, एक ऐसा मामला सामने आया है जहां खाकी ने अपनी इज्जत को खाक में मिलाकर एक कंपनी मालिक की उन्हीं के वर्करों के सामने पिटाई करते हुए बेआबरू कर दिया। मेरे साथ घटना ये घटी जी, मेरा एक लेबर के साथ थोड़ा वाद विवाद हो गया था जी, और उस वाद विवाद के चलते मैंने भाई साहब को घंटी करी कि मेरे एक लेबर के साथ वाद विवाद हो गया छोटा। तो उन्हें कि मैंने कहा आप इसकी कोई कार्रवाई करो। तो उन भाई साहब ने पुलिस वालों को फ़ोन करके कहा। जब पीसीआर आई, पुलिस वाले आए इसमें, तो पुलिस वाले ने अंदर बढ़ते ही और तो कुछ कहा नहीं, गाली गलौच कुछ बेहतर माँ बहन की गालियाँ देने लग गए, मारपीट करने लगे मेरे साथ और घसीटते हुए बिल्कुल गेट के बाहर गाड़ी के अंदर घसीटते हुए लात मारते हुए गाड़ी के अंदर बिठाया और गाड़ी के अंदर बिठाकर भी कहा मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। और फिर थाने में लेके गए। थाने में मुझे कहा तू बेल्ट उतारती, बेल्ट उतरवाई, बेल्ट उतरवा के फिर वहाँ कमरे के अंदर बिठाया। कमरे में बिठाया, अब तेरा रिमांड लेंगे हम। अभी जैसा कि आपने मुझे वो वीडियो बताया है जिसमें पुलिसकर्मी द्वारा जो है किसी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, ये आप अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है। इसकी मैंने विस्तृत रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों से तलब की है और जैसे ही रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई इसमें की जाए। वहाँ खेतों में कोई लड़ाई हुई है और वहाँ पर लोगों की लाश पड़ी हुई है। इस पर थानाधिकारी खातौली मौके पर पहुंचे तो वहाँ 3 लोगों की लाशें मिली और उनके शरीर पर चोटें के निशान थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि इनके साथ में मारपीट की गई है धारदार हथियारों के साथ में और अन्य हथियारों के साथ में और इनकी हत्या की गई है। इसकी जांच की गई तो ये लोग जो है एक लड़की जो को ये आरोपीगण लेकर के आए थे और ये इसकी तलाश करते हुए यहाँ पहुंचे थे और जब इनके समाज के हिसाब से वार्तालाप कर रहे थे, इसी दौरान इस ले जाने की बात पर इनका झगड़ा हो गया और इन्होंने इनके साथ में धारदार हथियारों के साथ मारपीट करते हुए इनकी हत्या कारित कर दी। पर्यटन पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में एक बार फिर से पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश के स्मारक और संग्रहालय बंद होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। पिछले साल कोरोना की वजह से सभी पर्यटन स्थल बंद किए गए थे, जिसके बाद धीरे धीरे पर्यटन फिर पटरी पर लौटने लगा था। लेकिन इस बार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिर से सभी पर्यटन स्थल 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। पर्यटन स्थल बंद होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी फिलहाल उप निदेशक महोदया द्वारा पत्र जारी कर ये सूचित किया गया है कि सभी संग्रहालय व स्मारक 30 अप्रैल तक आम जन के लिए बंद रहेंगे। टूरिस्ट गाइडों की माने तो गाइड ट्रेवल समेत पर्यटन व्यवसाय से जुड़े करीब 20 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अब पर्यटन स्थल बंद होने से परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो गया है। ऐसे संकट के समय सरकार पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत दे। देखिए, जिस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर बढ़ रही है तो सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है कि सभी मोनूमेंट्स को जो है आने वाली जो 30 तारीख है तब तक के लिए बंद कर दिया गया। प्रदेश के अंदर में जितने भी सरकारी स्मारक जो है तो उनके बंद होने से अब जो भी लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, चाहे वो गाइड्स हो, टूरिस्ट गाइड्स हो या होटल व्यवसायी हो या इसके अलावा वो लोग जो ट्रेवल एजेंसियां चलाते हैं, उन सभी पे जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और इससे नई अगर हम लोग मान करके चले तो तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से ही जो है सभी लोग स्ट्रगल करते आ रहे थे। तो अब ये जो दूसरी लहर जो आई है, इससे और भी ज़्यादा जो है वो इस इंडस्ट्री को नुकसान होगा। टूरिस्ट गाइड महेश कुमार के मुताबिक पर्यटन स्थल बंद होने से परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो गया। खर्चा कम नहीं हो रहा, लेकिन आमदनी बिल्कुल बंद हो गई। पिछले दिनों कोरोना की वजह से पर्यटन ठप हो गया था, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे सभी पर्यटन स्थल खोल दिए थे। उसके बाद पर्यटन पटरी पर लौटने लगा था और रोजगार मिल रहा था। अब एक बार फिर वापस रोजगार बंद हो गया है। पर्यटन स्थल बंद होने से होटल व्यवसायी, टूरिस्ट गाइड, लोक कलाकार, ट्रेवल समेत छोटे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। को हम लोग
जाकर आए हैं और कई जगह जाकर जब आए हैं तो सभी जगह मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और वो सब लोग जो अपने हाथ धोएं, ये सब सारा काम करने के लिए सभी को हम कह रहे हैं। हाँ, अभी पूरे शहर में लगा रहे हैं, पूरे शहर में लगा रहे हैं। क्या उद्देश्य ऐसा है? अभी हम रात को चेक पोस्ट देख रहे हैं, चेक पोस्ट देखने के हिसाब से फिर ये देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा रजिस्टर में क्या काम हुआ है, किस हिसाब से क्या काम हुआ है, वो सब हम क्या आपको देखने में क्या मिला? देखिए, ऐसा है, जो हमने वहाँ पर देखा था उसमें हमें 37 मिले थे। अभी जो और दूसरी जगह देखा है वो हमें यहाँ 32 मिले हैं। तीसरी जगह जब देखा था वहाँ हमें करीब 38 मिले हैं। इस प्रकार से काफ़ी है। हाँ, ठीक चल रहा है। पूरी कार्रवाई करनी है अपने को, ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऐसे में रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों की मदद से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिलीवरी की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सोमवार को महाराष्ट्र से खाली टैंकर लेकर रवाना होगी। इन टैंकरों को विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो पहुंचाया जाएगा। वहां से इनमें ऑक्सीजन भरी जाएगी। वहीं विजाग, अंगुल और भिलाई में ट्रेलर मंगाने और उन्हें लोड करने के लिए रैंप बनाए जाएंगे, जबकि मुंबई के कालामबोली में बने रैंप को मजबूत बनाया जाएगा। सीसीटीवी की ये तस्वीरें रामपुरा थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके की हैं, जहां चाचा ने पुश्तैनी मकान के विवाद को लेकर भतीजे पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें वह घायल हो गया। पड़ोसियों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार है, जहां मरीजों को एम्बुलेंस से डॉक्टर या वार्ड तक ले जाने के लिए ट्रॉली मैन तक नहीं मिलता। फिर यहाँ कब ले आए थे आप? अभी लाया, आधा घंटा हो गया। नहीं देख रहे हैं? वो वार्ड बॉय नहीं आ रहे हैं ट्रॉली लेके। आधे घंटे से? हाँ। अब क्या किया? इसी में डॉक्टर साहब को बोल के आया, वो जल्दी भेज रहे, जिससे मरीजों के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रबंधन भी शिकायत के बाद सुध नहीं ले रहा है। वैसे भी इस मामले में वो कंजूस हैं, कम ही होते हैं, लेकिन ये हिदायत यदि अपने प्रदेश के जहाँ उनके शासित राज्य उनमें देते और समय पर देते तो ठीक रहता, लेकिन एक विरोधाभास है उनके कार्यकलाप में भी और उनकी जो पार्टी के शासित राज्य उनमें भी। लेकिन फिर भी ठीक है, देर से भी आते हैं, दुरुस्त भी नहीं आते हैं, लेकिन यदि कहा है तो उसको उन राज्यों की सरकारों को और उनकी पार्टी को तो निश्चित रूप से उनका अनुसरण करना ही चाहिए। पीछे बात। पास करो, रोजे की हालत में रमजान में इस वक्त हमारी 2 शहादतें हो चुकी हैं। ये दिखाएं जरा, ये दिखाएं इसको हमको, ये नामूसे रिसालत के शहीद दिखाएं, बताएं कि ये फ्रांस के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के बैठे हुए हैं, यहाँ पे दिखाएं इसे। पाकिस्तान में कई दिनों से हिंसा हो रही है। लाहौर में रविवार दोपहर जब सुरक्षा बल धरने को खत्म करने पहुंचे तो कट्टरपंथियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग हो रही है, ये स्ट्रेट फायर मारे गए, ये आप देखें स्ट्रेट फायर है। लाहौर में करीब 1 हफ्ते से टीएलपी के हजारों कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। कई अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे थे। ये लोग फ्रांस सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसे फ्रांस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने तक को कह दिया था। कोई चीज नहीं लग रही, इंशाल्लाह यही पुलिस और यही रेंजर्स हैंडल करेगी और अल्लाह के हुक्म से फ्रांस के तमाम शहरी यहाँ पे महफूज हैं, कोई खतरा नहीं है। बुधवार को पाकिस्तान की सरकार ने हिंसा के लिए जिम्मेदार टीएलपी प्रमुख साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया था और उसकी पार्टी को आतंकी संगठन घोषित कर बैन लगा दिया था। इसके बाद पंजाब प्रांत में प्रदर्शन हुए, 7 लोगों की मौत भी हो गई। 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आप देखो, ये सारे पुलिस वाले खुद लाठीचार्ज कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशे आप गाड़ियों के शीशे पुलिस वाले। पाकिस्तान में हिंसा का मुख्य कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का विरोध है, क्योंकि उन्होंने शार्ली एब्दो मैगजीन में पैगंबर पर छपे कार्टून का समर्थन किया था।
और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।